Yes, good morning students. Good morning students. आज अपन पाठ 13 आइसक्रीम और ओवरकोट ये पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ 13 इस पाठ में क्या बताया गया है उसको अपन पढ़ेंगे। पाठ 13 आइसक्रीम और ओवरकोट। आइसक्रीम अपन सबको पसंद होती है और कहीं जब अपन बाजार जाते हैं और आइसक्रीम पार्लर आ जाता है तो अपना भी उसको लेने का मन होता है। इसमें भी ऐसे ही है गिन्नी। हाँ तो बच्चों मैं आपको क्या बता रही थी कि अपन जहाँ कहीं आइसक्रीम पार्लर देखते हैं तो उसको देख करके अपने भी आइसक्रीम खाने का अपना भी मन होता है। इसी तरह से इस पाठ के अंदर भी गिन्नी और गुड्डू दो बच्चे हैं। वो अपनी माँ के साथ बाजार जाते हैं और बाजार में उनको आइसक्रीम पार्लर दिखता है तो उनका आइसक्रीम खाने को मन करता है और वो अपनी माँ से आइसक्रीम दिलाने के लिए कहते हैं। तो माँ और उन बच्चों के बीच में क्या बातचीत होती है वो इस पाठ के अंदर बताया गया है। माँ आइसक्रीम दिला दो ना माँ प्लीज़, प्लीज़ माँ। आइसक्रीम पार्लर देखते ही गिन्नी मचलने लगी, मतलब आइसक्रीम लेने के लिए वो जिद करने लगी। माँ क्या कहती है उसको, नहीं अभी नहीं, तुम्हारा गला खराब है। उसकी माँ उनको कह रही है कि मैं अभी नहीं दिलाऊंगी क्योंकि तुम्हारा अभी गला खराब है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है और आपका मन यदि अभी आइसक्रीम खाने का करे तो आपकी मम्मी और आपके पापा भी आपको वही कहेंगे कि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे जब आपका गला खराब है। तो दिला दो ना माँ। फिर भी वो जिद करने लगी। आइसक्रीम देखकर गुड्डू के भी मुंह में पानी आ गया, मतलब गुड्डू का भी खाने को मन करने लगा। ठीक है पर एक शर्त है, घर चलकर खाना तब थोड़ी पिघल जाएगी। कब पिघलेगी वो, जब उसको बाहर की गर्मी मिलेगी तो आइसक्रीम की जो ठंडक है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो उनकी माँ ने उनको क्या कहा कि चलो मैं तुम्हें दिला देती हूँ और तुम अब इसको घर जाके खाना। घर पहुंचकर दोनों ने अपनी अपनी आइसक्रीम 2 कटोरियों में रखी और उन्हें पिघलने का इंतजार करने लगे। क्या करने लगे वो कि कब आइसक्रीम पिघले और कब उसको खाएं। इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। मेरी आइसक्रीम भी पिघल जाएगी, गुड्डू बोला और दौड़कर अलमारी से अपना ओवरकोट उठा लाया। ओवरकोट क्या होता है बेटा, गर्म होता है। तो गुड्डू क्या सोचता है कि मैं इसे यदि गर्मी के कारण आइसक्रीम पिघलेगी तो मेरा कोट तो गर्म रहेगा तो मेरी आइसक्रीम भी जल्दी से पिघल जाएगी। इसलिए वो क्या करता है, अपना अलमारी के ऊपर जो ओवरकोट रखा हुआ था उसको वो लेकर आ जाता है। उसने अपनी आइसक्रीम वाली कटोरी को ओवरकोट से अच्छी तरह ढक दिया ताकि आइसक्रीम जल्दी पिघल जाए। इतने में गिन्नी की आइसक्रीम पिघल गई थी। वह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने लगी। अभी गुन्नू तो उसको ढक ही रहा था, इतनी देर में तो गिन्नी की आइसक्रीम तो पिघल भी गई और वो उसको खाने लगी। गुड्डू ने कटोरी से ओवरकोट को हटाया कि भाई गिन्नी की आइसक्रीम पिघल गई तो मेरी भी पिघल गई होगी। तो उसने अपना ओवरकोट हटाया लेकिन आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पिघली थी। गुड्डू ने कटोरी को दोबारा ढक दिया और आइसक्रीम के पिघलने का क्या करने लगा, इंतजार करने लगा। अब तक गिन्नी आधी आइसक्रीम खा चुकी थी। भैया आपकी आइसक्रीम अभी तक नहीं पिघली, लो मेरी खा लो। किसने कहा, गिन्नी ने कहा। और किसको कहा, गुड्डू को कहा। क्या कहा कि आपकी आइसक्रीम अभी तक नहीं पिघली है तो आप मेरी आइसक्रीम खा लो। बुढ़िया ने कटोरी उसके आगे करते हुए कहा ना नहीं खानी। पर एक बात समझ नहीं आई, ओवरकोट तो गर्म होता है, फिर भला मेरी आइसक्रीम तुमसे पहले क्यों नहीं पिघली। गुड्डू ने किसको कहा, गिन्नी को। गुड्डू ने आश्चर्यचकित होकर गिन्नी से कहा कि ओवरकोट तो गर्म था, फिर भी तुम्हारे से पहले मेरी आइसक्रीम पिघलनी चाहिए थी, लेकिन मेरी आइसक्रीम क्यों नहीं पिघली। गिन्नी झट से बोली, अरे
गुड्डू भैया, सोचना कैसा, आओ माँ से पूछते हैं। गुड्डू और गिन्नी माँ के पास दौड़कर गए। गुड्डू बोला, माँ ओवरकोट तो गर्म होता है ना, फिर ओवरकोट से ढकने से मेरी आइसक्रीम क्यों नहीं पिघली? माँ ने समझाते हुए कहा, गुड्डू बेटा, आइसक्रीम ठंडी थी और जब तुमने उसे ओवरकोट से ढक दिया तो कमरे का गर्म तापमान, मतलब जो गर्मी की मात्रा थी, आइसक्रीम तक नहीं पहुंच पाया। इससे ओवरकोट के नीचे ठंड बनी रही और तुम्हारी आइसक्रीम नहीं पिघली। जैसा कि अभी सर्दी का मौसम है, अपन भी क्यों पहनते हैं, ओवरकोट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं। क्यों ओढ़ते हैं? क्योंकि बाहर का जो ठंडा मौसम होता है, ठंडी हवा जो होती है वो हमारे तक नहीं पहुँचे और हमारे अंदर जो गर्मी होती है वो बाहर नहीं आए, जिससे कि अपने को सर्दी नहीं लगे। अरे वाह, माँ आगे बताओ ना, गिन्नी ने उत्सुकता से कहा। माँ बोली, ओवरकोट एक आवरण की तरह काम करता है। उसे पहनने के बाद न तो वह हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने देता है और न ही ठंडी हवाओं को शरीर तक पहुँचने देता है। यही कारण है कि ओवरकोट पहनने से ठंड नहीं लगती। आइसक्रीम को ओवरकोट से ढककर तुमने गलती की है, इसीलिए ओवरकोट से ढकी आइसक्रीम की अपेक्षा खुली कटोरी की आइसक्रीम जल्दी पिघलती है। अपेक्षा मतलब तुलना में। माँ बर्फ़ बेचने वाले उसकी सिल्लियों को टाट से ढक देते हैं। टाट क्या होता है बेटा? जूट का मोटा कपड़ा होता है जिसको टाट कहते हैं। टाट से ढकने पर वही होता है ना जो मेरी आइसक्रीम के साथ हुआ। गुड्डू ने प्रश्न पूछा। हाँ बेटा, जो उस उसके तुम्हारे साथ हुआ वही किसके साथ होता है? बर्फ़ वाले के साथ। हाँ बेटा, टाट से ढकने के कारण बाहरी तापमान का बर्फ़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव मतलब असर। और टाट के भीतर ढकी बर्फ़ ठंडी रहती है, पर हाँ एक समय बाद जरूर पिघलने लगेगी, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी टाट को पार कर अंत में बर्फ़ तक पहुंच जाएगी, तो बर्फ़ भी पानी होने लगेगा, पिघलने लगेगा। आइसक्रीम को ओवरकोट से तुम तब ढको जब थोड़ा ठहर कर उसे खाने का मन हो, तो वो ज़्यादा देर तक क्या होगा, जमी हुई रहेगी। पर तुम्हें तुरंत खानी है तो तुम्हें बाहर के वातावरण में उसको रखनी पड़ेगी, माँ ने कहा। गुड्डू हंसकर बोला, माँ मैं तो चला आइसक्रीम खाने, नहीं तो गिन्नी मेरे हिस्से की आइसक्रीम चट कर जाएगी। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो बच्चों, आज जो पाठ 13 अपन ने पढ़ा है बेटा, उसको आपको क्या करना है, घर पे पढ़ना है।